मेरे अकॉर्डिंग एज नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सो मुझे लगता है कि इट्स मोर अबाउट एक्सपोजर, इट्स नॉट अबाउट द एज, इट्स नॉट अबाउट द एज एक्चुअली। People too need to be open-minded about it and careful too. तो अभी जो सरकार ने फैसला लिया है फिलहाल जैसा भी रहेगा, मगर मेरे ख्याल से अभी इस पे और चिंतन करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ठीक है और बहुत जल्दी टाइम लगेगा बाहर की कंट्रीज जैसा इंडिया को अडेप्ट करने में, बट बहुत सूनर और लेटर ये होने वाला है। फ्यूचर डिसाइड करने के लिए हम भी आगे क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है, ना कि ये कि हम फैमिली बनाएं या प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं वो चीज़। नमस्कार, आप सबका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। एक बार फिर से एज ऑफ कंसेंट यानी कि सहमति की उम्र का जो मुद्दा है वो फिर गर्मा गया है। देश की अलग अलग हाई कोर्ट्स में ये जो मुद्दा है इस पर डिबेट छिड़ी हुई है, सबकी इस पर अलग अलग चिंताएं हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस मुद्दे को फिर से उठाया गया। बता दें कि जो ताज़ा मामला है वो कर्नाटक और मध्य प्रदेश का है, जहाँ पर नाबालिग जो लड़कियाँ हैं वो प्रेम संबंध के चलते अपने पार्टनर्स के साथ घर से भाग जाती हैं और उसके बाद जो भी आपराधिक मामला है वो लड़कों पर दर्ज किया जाता है, क्योंकि जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो लड़के पर केस कर देते हैं। यहाँ पर जो लड़की की सहमति होती है वो पूरी होती है, यानी कि उनका कंसर्न होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लड़के को अपराधी घोषित कर दिया जाता है। और ऐसे बहुत से मामले हैं जो बहुत सारे हाई कोर्ट्स में, अलग अलग हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये सोच रही है कि जो एज ऑफ कंसेंट है उसको कम कर दिया जाए, यानी कि 18 से 16 कर दिया जाए। तो ये जो डिबेट है ये तेज़ हो गई है। आज इसी मामले पर लोगों से जानेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है, कि क्या एज ऑफ कंसेंट 18 रहना चाहिए, 18 से 16 होना चाहिए, या फिर 18 से बढ़ा देना जाना चाहिए। तो क्या लगता है लोगों को कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। एज ऑफ कंसेंट, इसकी उम्र बढ़ाई जाए या घटाई जाए, ये डिबेट है। इस पे लोगों का क्या कहना है वो हम जानने आए। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पे, इनसे जानेंगे कि इन्हें क्या लगता है। मैम, आपको क्या लगता है कि ये जो डिबेट है एज ऑफ कंसेंट की, इसकी उम्र को घटाने की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एज घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, या फिर जो है वही रहनी चाहिए? मेरी ये मानना है कि जो ये एज है ये सेम रहनी चाहिए, क्योंकि कितने टाइम से इसको 18 ही रखा गया है। ठीक है, किसी चीज़ को सोच के रखा गया होगा। अभी चीज़ें बहुत बदल रही हैं, डिजिटलाइजेशन हो रही है, और लाइक जो बच्चे हैं, जब हम सोचते थे हम थोड़ा अलग तरीके से सोचते थे। अब के जो बच्चे हैं वो और फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके नहीं सोचते हैं, तो इस हिसाब से उनके दिमाग में वो चीज़ें अभी तक आती नहीं हैं, वो उतना वास्ट नहीं सोच पाते हैं। उनका मतलब एरिया थोड़ा कम है, वो उस चीज़ से आगे नहीं निकल के सोचते हैं। तो उस चीज़ को समझाने के लिए मतलब मेरे अकॉर्डिंग एज नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो आपराधिक मामले हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अगर लड़की 18 साल की नहीं है, या फिर 18 साल होने में अगर 1-2 महीने भी बाकी हैं और लड़की का कंसेंट है, लड़का लड़की भाग जाते हैं, बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे, कंसेंट लड़की का है लेकिन वो वैलिड नहीं होता और उसमें सिर्फ अपराधी लड़का माना जाता है। तो इन केसेस को कम करने के लिए ये सब हो रहा है। इस पर आपको क्या लगता है कि कुछ और रूल्स या रेगुलेशंस होनी चाहिए? हाँ जी, उस पे आप रूल्स अलग लगा सकते हो, अलग से उसके लिए गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, लेकिन एज को कम करना तो आई गेस नहीं सही होगा। नहीं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो शायद हमारी उम्र से ज़्यादा मैच्योर हैं, मतलब उन्हें पता है, शायद हमें जिस उम्र में पता नहीं होती थी चीज़ें उन्हें शायद पता है। तो आपको लगता है कि क्या आजकल के बच्चों में या 16 साल तक वो माइंडसेट उनका बन जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हमें लगता है कि उन बच्चों को जो हमें पता होता था अपने टाइम पे कि उससे ज़्यादा पता है, उनको नहीं पता। आप उनसे कुछ भी पूछो तो वो एकदम से फ़ोन पे जाते हैं, फ़ोन की हेल्प लेते हैं, इंटरनेट की हेल्प वो लेते हैं। हमारे टाइम पे जब हमसे कुछ पूछा जाता तो हम दिमाग की हेल्प लेते थे दिमाग से सोचते थे कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे बच्चा अपने दिमाग में सबसे पहली थॉट ही यही लेके आता है कि मैं इंटरनेट पे जाऊँ। यूट्यूब पे सब हाँ, यूट्यूब पे सब मिलेगा। हाँ, सिर्फ वो उसको इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि वो अपने दिमाग से कुछ सोचे। वो यहाँ तक प्रेशर डालना ही नहीं चाहता है, तो फ़र्क तो है। आपको क्या लगता है मैम कि क्या एज ऑफ जो कंसेंट है वो एज बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए इस मामले में?
आई बिलीव जैसे सब लोग बोलते हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, सो मुझे लगता है कि इट्स मोर अबाउट एक्सपोजर. इट्स नॉट अबाउट द एज. इट्स नॉट अबाउट द एज एक्चुअली, बिकॉज some people might be 25 and they have no idea about this thing called sex education. So it's more about exposure, like what kind of exposure the people are facing over there. So आपको लगता है कि 16 साल की उम्र में, वही जो मैंने इनसे सवाल पूछा था कि 16 साल की उम्र में आज का यूथ या वो बच्चे उतने ज़्यादा माइंडसेट उनका उतना ज़्यादा बन जाएगा कि वो समझ पाएंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है? it again depends upon the quality of education they are getting, I believe, because if they are in like really convent school and stuff like that, so they might be getting education of sex education and stuff like that. So it actually depends upon the exposure कि किस टाइप का उनका exposure है, किस टाइप के उनके surroundings हैं, क्या environment है उनका, है ना. So तो मतलब आपका कहना साफ साफ ये है कि एज मैटर नहीं करता है, अगर सेक्स एजुकेशन मिलेगी बच्चों को देश में तो वो शायद ज़्यादा अवेयर होंगे, उन्हें शायद कम एज में भी चीज़ें पता चल जाएगी. sex education is prerequisite for like this consent of age. लेकिन फिर भी एक एज तो हमें बनानी पड़ेगी ना, जिस तरह से अभी एक एज है 18 है. या हम सेट कर सकते हैं. आई थिंक 18 इज जस्ट फाइन. आई बिलीव 18 इज जस्ट फाइन, बट एट द सेम टाइम इट हैज टू बी इक्वल. लाइक इफ वी वांट टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, सो इट हैज टू बी इक्वल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. दोनों के लिए इक्वल होनी चाहिए, आई बिलीव. और एक और सवाल है कि जिस तरह से कुछ लोगों का कहना ये है, अभी तक कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जिस तरह से ये एज की बात आ रही है और हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं अभी के टाइम पे, तो बाहर जितने देश हैं वहाँ पर जो एज ऑफ कंसेंट है वो 18 कहीं भी नहीं है. मतलब आई गेस शायद एक जगह होगा, लेकिन बाकी हर जगह 16 या 16 से नीचे ही है. तो वो लोगों का ये कहना है कि धीरे धीरे जैसे हम बढ़ रहे हैं, अगर हम वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं तो इसे भी फॉलो करना शायद कहीं ना कहीं ज़रूरी है. आपको क्या लगता है? मे बी लाइक इन फ्यू ईयर्स ज़रूरी हो जाए, बट एज ऑफ नाउ लाइक वी आर अगेन ऑन द स्लो पाथ, स्लो पेस, आई वुड से. तो आपको लगता है कि नहीं, छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए? हाँ, I think 18 is just fine, and maybe in 10 years down the line we can have a further look upon it, because सेक्स एजुकेशन शायद हमारे देश में yes, because if we अगर हम 16 कर देते हैं एज को, तो there are chances कि हो सकता है कि students take it in a wrong way and they believe, because sex education is important. आपको क्या लगता है मैम कि क्या जो ये मुद्दा अभी तक चल रहा है कि जो कंसेंट की एज है कम करें ज़्यादा करें, आपके नज़रिए में क्या करना चाहिए? Actually, I believe that it should not be reduced. It should be 18 only. And I agree with both of them. Not both education and people too need to be open-minded about it and careful too. तो लेकिन आपको लगता है कि जैसे आपने कहा बीबी कि एज जो है वो इतनी ही रहनी चाहिए, लेकिन I believe that the age should remain the same. वही मैं कह रही हूँ कि एज इतनी ही रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी कई केसेस ऐसे आ रहे हैं. मैंने आपको बताया अभी हाल ही में बहुत सारे केसेस ऐसे आए जहाँ पे लड़की की उम्र इतनी साल की थी, 16 साल की थी, 17 साल की थी, लेकिन चीज़ें हुई और उसके बाद लड़की ने सहमति भी जताई कि ये मेरी सहमति से हुआ, उसके बाद सिर्फ अपराध लड़की के ऊपर आ गया पूरा का पूरा. तो आपको लगता है ये कहीं से जस्टिफाई करता है? Well, that's what the point is. People need to be both educated and open-minded for this thing. Because there are ways in which only one party is to be blamed, and even that is not a right thing to do. So both education and what is that? People need to be open-minded and dynamic too. A bit of flexibility. लेकिन एक सवाल, आखिरी सवाल है आपसे कि आपको क्या लगता है कि क्या आजकल का यूथ या हमारे देश में 16 साल के बच्चे, आपको लगता है आपके नज़रिए में उतने माइंडसेट उनका बन चुका होगा कि वो अच्छे और बुरे की समझ रख पाएंगे, या फिर उसके लिए हमारे देश में 18 साल होना ज़रूरी है? Well, no, देखे होंगे बच्चे. well, that is a tough question if you ask me. Well, I think both maturity and experience matters. So, आपको दिखी मैच्योरिटी कहीं अपने आसपास के बच्चों में जो 16 साल या 17 साल के हैं? not entirely, I cannot say not totally, because obviously being a 16-year-old and a 25-year-old there's always be that experience different. But, yeah, I think just, yeah, like India is a bit slow in, even to accept changes and all. So with time maybe, but right now I don't think so. तो मतलब एज के साथ छेड़छाड़? I don't think so, not yet. मैम आपको क्या लगता है कि जो ये एज के बारे में बात हो रही है कि कंसेंट की जो सहमति की उम्र है वो घटा देनी चाहिए, ये आपको कहाँ तक सही लगता है?
एक्चुअली बहुत हद तक सही है, क्योंकि आजकल जो दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, मॉडर्नाइजेशन इज एवरीवेयर एवरीवेयर इन प्लेस। सो मुझे लगता है कि बच्चे अब बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, और 18 एक लिमिट होती है जब ओवर मेच्योर हो जाते हैं। आजकल आप 13 14 15 16 साल के बच्चों को देख लो, दे आर हाईली मेच्योर। या तो एक्चुअली या सही है अगर 16 कर दिया गया। अब फैक्टर ना सिर्फ एज नहीं होता, फैक्टर होता है कि कितनी मेच्योरिटी बच्चे में है, किस बैकग्राउंड से वो आता है। ऑफ कोर्स तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ कोर्स रिलेट करते हैं, और ये एज ऑफ कंसर्न ठीक चीज़ है 16। एक्चुअली अगर हम बाहर के लॉज भी पढ़े, इवन हम अगर हम 2012 की बात करें, तो पहले एज ऑफ कंसर्न 16 ही हुआ करता था, दैन इट इज़ बिकम 18 एंड नाउ फिर से इनको 16 कर दिया गया है। तो अगर पहले ही चलता आ रहा है तो आई एम श्योर टाइम के साथ बच्चे और जो लोग हैं वो टाइम के साथ जल्दी मैच्योर ही हो रहे हैं, क्योंकि अभी सोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हमारे पास वेब सीरीज़ हैं, टीवी टेलीविजन है, एक्सपोजर बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्कूल में बच्चे इतने मैच्योर होने लग गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर छोटी सी चीज़ से बात करें कि पहले स्कूल में फ़ोन अलाउड नहीं होता था, अब बच्चों के पास हर किसी के पास स्मार्टफोन है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑफकोर्स रिलेट करती हैं। या पर आपको लगता है कि जिस तरह से अगर भारत की बात की जाए, मतलब बाहर तो शायद एजुकेशन या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण बच्चों की वो जो सोच है वो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन इंडिया में शायद कहीं ना कहीं शायद अभी भी आपको लगता है कि वो ज़रूरत है कि 16 साल में बच्चे उतने ज़्यादा अपना माइंडसेट नहीं बना पाते इन चीज़ों के लिए, कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है आपको? एक्चुअली जो बाहर का मॉडर्नाइजेशन है वो इंडिया में प्रॉपरली आ चुका है। देयर आर प्लेसेस जहाँ पे अभी फिर भी, जैसे अगर हम रूरल जगहों की बात करें, वहाँ पे ऐसा अभी नहीं हो पाया। लेकिन अर्बन आप बात करो, फॉर एग्जांपल आप चंडीगढ़ की बात करो, आप खुद बताओ, चंडीगढ़ हमको किसी भी फॉरेन कंट्री से कम नहीं लगता है। एवरीवन इज एजुकेटेड, एवरीवन इज स्मार्टर, एंड स्मार्ट सिटी उसको बोलते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अब आज ही 14-15 साल के बच्चे से बात कर लो, ही नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। सो मुझे लगता है कि ठीक है, और बहुत जल्दी टाइम लगेगा बाहर की कंट्रीज जैसा इंडिया को अडेप्ट करने में, बट बहुत सूनर और लेटर ये होने वाला है। तो इसके बाद शायद ये जो आपराधिक मामले जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये बातें कर रही है, आपको लगता है इसके बाद अंकुश लग पाएगा? हो सकता है शायद कि अगर 16 साल कर दी जाए उम्र, और फिर 15 साल के बच्चे ये करें या फिर 14 साल के बच्चे ये करें, फिर से हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी एज ऑफ कंसेंट के बारे में। अगेन एज इज जस्ट अ नंबर, जैसे हम कहते हैं ना, एज बिल्कुल भी क्राइम को रिलेट नहीं करता है। ऑफ कोर्स एक बात आ जाती है कि अगर एक माइनर एक क्राइम कर रहा है तो उसके लिए जो लॉज हैं, जस्टिस है, वो अलग है। बट अगेन एज इसमें मैटर नहीं करता है, वो मेंटालिटी होती है, जिस बैकग्राउंड से वो आ रहा है वो मैटर करता है। एज इज जस्ट अ नंबर। एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी हाल ही में एक मुद्दा उठा था कि शादी की उम्र जो है वो अब 20 से मतलब 18 से 21 साल कर देनी चाहिए, लेकिन उस पर आगे कुछ हुआ नहीं। अब एज ऑफ कंसेंट की बात आई तो 18 से 16 कर देनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि शादी की जो उम्र है लड़कियों की खासकर, उस पर विचार करने की ज़रूरत है अभी? इट्स अभी 18 है, राइट। वही बात है, अगर एज ऑफ कंसर्न आप 16 कर रहे हो, ऑफकोर्स एज ऑफ कंसर्न एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है कि बच्चा अपने कंसर्न से जो कर रहा है वो कर रहा है ना। तो मैरिज की एज भी ऑफकोर्स कम कर देनी चाहिए, फिर 18 परफेक्ट है, क्योंकि अब कम करनी चाहिए ज़्यादा? 18 या फिर 18 से ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि मैरिज इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो आई डोंट थिंक कि 18 17 या 16 साल का बच्चा उसे निभा पाएगा। 18 के बाद ऑफकोर्स हम एक सेकंड थॉट ले सकते हैं, बट 18 से ज़्यादा ही रहनी चाहिए। देश में अगर लड़कियों की जो उम्र है वो 18 साल से कम है और फिर भी उनकी सहमति है, एज ऑफ कंसेंट है, उसके बावजूद भी जो है उनका कंसेंट माना नहीं जाता, और इसी को लेकर एज ऑफ कंसेंट जो है वो कम और ज़्यादा करने की बात की जा रही है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह रहा है कि इस एज को कम कर दिया जाए, लेकिन लोगों ने इस पर अपनी अपनी राय रखी है। लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम में साल 2012 में पॉक्सो एक्ट बनाया गया था ताकि ये जो बच्चों के साथ आपराधिक मामले हैं इनको कम किया जा सके। इसके साथ ही एज ऑफ कंसेंट का जो मुद्दा है वो भी लगातार उस पर भी विवाद चलता रहा है। अब एक बार फिर से इस पर बहस छिड़ गई है। ब्रेक से पहले बहुत से लोगों से हमने जाना कि उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है, तो अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं लोगों की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं। तो चलिए जानते हैं आवाम से इस मुद्दे पर उनकी राय। तो सर, आपको क्या लगता है कि क्या जो एज ऑफ कंसेंट है उस पर एक डिबेट चली है, क्या एज ऑफ कंसेंट की उम्र 18 से कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, या फिर 18 ही रहनी चाहिए? मैम, बढ़ते अपराधों को देखते हो तो यही कह सकते हैं कि जो ये सरकार ने फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ठीक है, लेकिन इसके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे इन फ्यूचर, नेगेटिव रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे, वो आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। पर फिलहाल ये मुद्दा गंभीर है तो इस पर गंभीर ही चर्चा भी रहती है, और गंभीर चर्चाओं के परिणाम क्या सामने आएंगे वो आने वाला टाइम ये भी देखने को बता पाएगा ना। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या जो आजकल का यूथ है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं बच्चों को, लोग कह रहे हैं कि आजकल बच्चे उतने ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं कि वो समझ पाते हैं 16 साल की उम्र में भी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन आपको लगता है कि इस एज में हमें अपना अच्छा बुरा मालूम होता है?
मेरे ख्याल से अभी मैं भी एक मैच्योर लड़का हूँ, तो मैं तो ये समझूंगा अभी कि ये नहीं, अभी इतनी इतनी समझ नहीं होती कि हम अपने डिसीजंस ले पाएँ, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि अनुभव से बड़ा कोई लेसन नहीं है, तो अनुभव टाइम के साथ ही आता है। और मेरे ख्याल से 16 साल की उम्र या 18 साल की उम्र इतनी उम्र नहीं होती है कि हमें पूरा सब कुछ पता हो, ज्ञान हो, दुनियादारी की समझदारी इतनी हो। तो अभी जो सरकार ने फैसला लिया है फिलहाल जैसा भी रहेगा, मगर मेरे ख्याल से अभी इस पे और चिंतन करने की ज़रूरत है। मतलब आपको लगता है कि बढ़ाएं या घटाएं? आपके नजरिए में बढ़ाएं? मेरे हिसाब से अभी इस पर चिंतन की ज़रूरत है कि 16-18 दोनों अप्रोक्सीमेटली आसपास की उम्र है, स्कूलिंग उम्र होती है। बट अभी मैं कहना यही चाहूँगा कि ये जो सरकार ने फैसला लिया इस पे और चिंतन किया जाए। एज घटाना एक ओनली फैक्टर नहीं है अपराध को कम करने का, और भी कई फैक्टर्स रह सकते हैं जिनसे अपराध कम हो। सर, एज ऑफ कंसेंट को लेके एक डिबेट चल रही है देश में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस एज को कम कर देना चाहिए, 18 साल से 16 साल कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो उम्र है ये घटाई जानी चाहिए, बढ़ाई जानी चाहिए, या जितनी है उतनी ही रहनी चाहिए? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਨੀ ਓ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਐਡਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਚਿਓਰਨੈਸ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਏਜ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 16 ਸਾਲ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, 18 साल ही ठीक है जी ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपराधिक मामले वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जैसे होता है कि लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं, फिर जो लड़की है उसका एज ऑफ कंसर्न होता है 18 साल, लेकिन अगर वो 16 या 17 साल की होती है तो अगर उसकी सहमति भी है, वो सहमति जताती भी है, उसके बावजूद भी उसकी सहमति नहीं मानी जाती और इसमें सिर्फ अपराधी लड़का बन जाता है। तो इन अपराधों को कम करने के लिए वो एज कम करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि इससे अपराध कम हो जाएंगे? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਤੇ ਏਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 16 14 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਏਜ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਘੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੇ करना ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਏਜ 'ਚ ਵੀ नहीं करना। लेकिन अभी ये होता है ना कि अभी हम लोग सहमति मानते नहीं है लड़की की, कि अगर वो कह भी रही है कि जी मेरी सहमति से हुआ है, मैं भागी हूँ अपनी सहमति से, तो वो हम मानते नहीं है। हमें कहते हैं 18 साल की नहीं है लड़की तो इसे पता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर 16 साल एज हो जाएगी तो शायद अगर इस एज में जो, क्योंकि मामले जो हैं वो इसी एज के ज़्यादातर आ रहे हैं, तो शायद घट जाए। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਏਜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ। आपको क्या लगता है? और आखिरी सवाल ये है कि आज जिस तरह से हम लोग मॉडर्नाइज ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, और बाहर के देशों में भी जो एज ऑफ कंसर्न है वो कम है, मतलब 16 या 16 से कम ही है, तो उसको देखते हुए भी ये कहा जा रहा है कि अगर देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो इस चीज़ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मतलब इस हमें एज भी कम करनी चाहिए फिर उन्हें देख के। तो क्या आपको लगता है कि बाहर को देखकर हमें भी इसको फॉलो करना चाहिए? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਕੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਏਜ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ। और आपको लगता है कि हमारे देश में 16 साल या 17 साल या 15 साल वो एज होगी जिसमें बच्चों को ये पता होगा कि उनका अच्छा बुरा क्या है? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਬੁਰਾ ਜੀ। ਤਾਂ 16 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਏਜ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਲਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। आपको क्या लगता है क्या एज ऑफ कंसेंट जो है वो 16 होना चाहिए या 18 ही रहना चाहिए? नहीं, 18 ही रहना चाहिए, क्योंकि 16 साल तो एक माइनर एज है, वहाँ पे वो सीखने की एज है, और वही एज है जहाँ से बच्चे जहाँ लड़का लड़की बिगड़ सकते हैं और संवर भी सकते हैं। ये एक क्लासिकल एज है जहाँ पे उनको सीखना चाहिए, ना कि ये डिसीजंस लेने चाहिए कि हम लाइफ में शादी करनी है, जहाँ ऐसे डिसीजन 25-26 की उम्र बेस्ट मानी जाती है, जो डिसीजन आगे भी उनकी फैमिली को ग्रो करने के लिए अच्छी रहती है, ना कि ये उम्र। तो आपको लगता है कि 18 ही रहना? 18 ही रहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से सीखना शुरू करते हैं, वहाँ से दुनिया शुरू होती है। हमारा स्कूल जहाँ जो भी ख़त्म होता है उससे
असली दुनिया तब शुरू होती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि जिस तरह से पहले होता था कि पहले हमें इस एज में पता नहीं होता था कुछ, आजकल हमारे पास फैसिलिटीज़ इतनी हैं, एजुकेशन कह लें, गैजेट्स कह लें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नॉलेज चीज़ों के बारे में है। तो लोगों का कहना ये है कि इस एज तक तो 16 साल तक तो आजकल के बच्चे समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए में कैसा होता है? नहीं, अगर जो वो समझ सकते वो एज 18 के बाद ही चुनेंगे, ये वाली 16 या 17 नहीं चुनेंगे, 18 के बाद ही वो डिसीजन लेंगे भी हाँ हमें ऐसा करना है। ये बताया तो है कि फ्यूचर डिसाइड करने के लिए हम भी आगे क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है, ना कि ये कि हम फैमिली बनाएं या प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं, वो चीज़ें नहीं। और बाहर जिस तरह से एज ऑफ कंसेंट है वो कम है, बाहर के देशों में कम है, और बहुत सारी जगहें ऐसी भी हैं, शायद बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहाँ पर तो शादी से पहले इन चीज़ों को वैलिड ही नहीं माना जाता। तो आपको क्या लगता है कि बाहरी देशों को देखते हुए हमें भी इस चीज़ पर विचार करना चाहिए कि एज ऑफ कंसेंट कम हो जाए, या फिर नहीं करना चाहिए? नहीं करना अगर चाहिए। मॉडर्न बनना चाह रहे हैं नहीं, मॉडर्न का ये सिस्टम है कि अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे ना, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपने खुद के रूल रखने चाहिए। अगर वो अच्छा कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उनके रूल एंड रेगुलेशन उनके हिसाब से भी हैं। जो अगर हम यहाँ पे घटा देंगे तो और जो रूल्स बने हुए हैं हमारे संविधान में हैं वो उनको इंट्रोडक्ट करेंगे। लास्ट सवाल आपसे कि क्या आपको लगता है आपराधिक मामलों को देखते हुए ये एज ऑफ कंसेंट का मुद्दा उठा है कि वो कम हो जाएंगे अगर हम ये कम कर देंगे एज, तो आपको लगता है इससे आपराधिक मामले कम होंगे अगर एज ऑफ कंसेंट कम नहीं होंगे, इससे बढ़ेंगे ही, क्योंकि उनको एक राइड मिल जाएगा भी हम अब हमें कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कह सकती, हम ये करेंगे। लेकिन वो कर लेते हैं, बाद में उनको ये नहीं पता चलता कि हम आगे कैसे करें, अपने इनकम कैसे करें, ये चीज़ दिक्कत देगी उनको। तो आज हम लोग बात कर रहे थे एज ऑफ कंसेंट के बारे में, जिस पर काफ़ी विवाद हो रहा है, और ऐसा पहली बार नहीं है कि एज ऑफ कंसेंट पर पहली बार ये विवाद छिड़ा हो। इससे पहले भी इस सहमति की उम्र को लेकर लगातार विवाद होता रहा है, और लगातार इस पर विचार करने की भी बात होती रही है कि इस एज को 18 से 16 कर दिया जाए। इस पर लोगों की अपनी अपनी राय है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इससे ये जो आपराधिक मामले हैं ये कम होंगे, लेकिन ये तो भविष्य में ही देखा जाएगा कि आपराधिक मामले घटते हैं या बढ़ते हैं। अब अगर एज कम होती है, एज ऑफ कंसेंट की उम्र कम होती है, तो क्या इसका इस्तेमाल सही हो पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पर आज लोगों ने अपने अपने विचार रखे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसी के साथ अगली बार एक नए मुद्दे को लेकर फिर से पेश होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इसके साथ ही आप हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें।